तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा पियरे गेस्ली ने। ये फ्रांस के हैं, ये अल्फा टोरी होंडा के ड्राइवर है। फिर द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को लिखा रामचंद्र गुहा ने। फिर है वोडा आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? VI कर लिया। वोडा आइडिया के आपके MD CEO रविंद्र टक्कर हैं। फिर है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? केनिची आयुकावा को। ये मारुति सुजुकी के MD CEO हैं। वैसे मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन है उनका नाम भी आपको याद रखना है, RC भार्गव उनका नाम है। इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, इसलिए उनका नाम याद रखना है। फिर है नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, हमने मनाया 7 सितंबर को। फिर है भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया। पहले 3 थे, रशिया, USA, चाइना। और हाँ गाइज, आपकी बैंक एग्जाम प्रीलिम्स की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए इस महीने अनअकैडमी फिर से लेकर के आया है अल्टीमेट PYQ टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स, जो होगा हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे एनालिसिस सेशन के साथ बिल्कुल फ्री। तो इस सब्जेक्ट वाइज PYQ सीरीज में होंगे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट और उनका एनालिसिस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और आपको आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट जानने में और एग्जाम की तैयारी को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से, तो जरूर से एनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्का करें अनअकैडमी के साथ में। और टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड CRACKEXAM10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड यूज करना मत भूलिएगा। और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जितने भी ये फ्री टेस्ट हैं उनको आराम से यूज करिए और अपनी प्रिपरेशन को पक्का करिए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया। ये किसके प्रमुख थे? इडनीर मठ के। केरल का शंकराचार्य माना जाता था इनको। इनका निधन हो गया अभी। फिर सऊदी अरब के बाद किस देश ने यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए अपने एरोस्पेस से उड़ान भरने की अनुमति दे दी थी? तो आंसर होगा बहरीन ने। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो ये जो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो है, इसका उद्देश्य है सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाना। इसे शॉर्ट में बोलेंगे स्पैरो। फिर फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कौन? विंकेश गुलाटी। इस फाडा को वाडा से कंफ्यूज मत कर देना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बढ़ते आगे। फिर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे। फिर किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा पूनम खत्री ने। और अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअली हुआ क्या था, 2019 में जो ये चैंपियनशिप हुई थी उसमें ईरान की जो गोल्ड मेडल विजेता है वो डोप टेस्ट में फेल हो गई। तो अब उनका गोल्ड मेडल लेकर के पूनम खत्री को दिया जाएगा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। फिर पहला हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये हमने मनाया 9 सितंबर को, जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। फिर 2016-17 से 2018-19 में भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आंसर होगा 700%। फिर किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन होता है हम है ना ख्याल आपका।
और याद रखना भी किसानों की क्रेडिट योग्यता का आंकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना था। फिर एक किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा रामचंद्र मौली को। किसके द्वारा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। फिर पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? गुजरात टॉप पे रहा है। इस रैंकिंग को लॉन्च किया हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। फिर भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो मेघालय में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। कॉनराड संगमा तो मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, फिक्की के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उदय शंकर को। ये संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, ये हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। फिर किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन पर लिखी पुस्तक को रिलीज किया? तो आंसर होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी। इस बुक का नाम है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, जिसको लिखा है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने। फिर भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स अभ्यास शुरू हुआ? तो आंसर होगा रशिया और भारत के बीच में अभी ये पैसेक्स अभ्यास शुरू हुआ था। कहाँ पे? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में। फिर पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? जॉन अब्राहम को। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जानवरों के हितों के लिए, कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है ये। फिर किसे हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। फिर कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा जय हिंद पुल। फिर चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा चाइना, पहला अमेरिका था। फिर किसने पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। फिर किसने चौथा MMA मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा रितु फोगाट ने। फिर पेटा इंडिया ने किसे 2020 का वॉलंटियर्स ऑफ द ईयर नामित किया? तो आंसर होगा अयान बनर्जी को। फिर कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। बढ़ते आगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर के दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। फिर एयरटेल पेमेंट बैंक के MD CEO, ये अनुब्रत विश्वास है। फिर UPSC के नए चेयरमैन कौन बने? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। विप्रो के MD CEO थियरी डेलापोर्ट हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायेजो। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा हैं। फिर नेशनल हैंडलूम डे, ये हमने 7 अगस्त को मनाया। फिर ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की लिस्ट में भारत किस स्थान पे रहा? चौथे स्थान पे। फर्स्ट नंबर पे USA, सेकंड पे चाइना, तीसरे पे रहा ब्रिटेन। यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती है जिनका जो टर्नओवर होता है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो। फिर देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये बना आपके उत्तराखंड में। फिर LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये हम 15 जून को मनाते हैं, जिसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। वैसे इसी से मिलता जुलता एक और डे बताता हूं मैं आपको। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। फिर ग्लोबल विंड डे 15 जून को ही मनाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाते हैं और इसकी थीम रही थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और परिवार से रिलेटेड एक और डे होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये 15 मई को मनाते हैं। फिर विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसकी थीम रही फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड।
फिर है ऑटिस्टिक प्राइड डे, 18 जून को मनाया। और एक और डे होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अच्छा, 18 जून को कर्नाटक सरकार ने मास्क दिवस के रूप में मनाया था, ये भी याद रखो। फिर है विश्व सिकल सेल दिवस, 19 जून को मनाया गया। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाया, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। फिर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर है वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये हमने मनाया 21 जून को, और 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया। फिर है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाते हैं ये। और 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस भी बनाया। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।